अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मिसाल के तौर पर, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ कि वह स्कूल जाता है। अब अगर इसकी हमें ट्रांसलेशन करनी है तो अगर कोई फ्रेशर है, कोई नया है, अब उसको ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो किस तरह से ट्रांसलेट करेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वह स्कूल जाता में सब्जेक्ट क्या है। तो हमें अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में पता करना है तो हम उसमें कौन लगा दें, कौन। अब यहाँ लिख दें अगर हम, कौन स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, इसकी हमें बनाना था इंग्लिश। तो अब हमें पता नहीं था सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमें पता करना। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमें पता कैसे होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है कि स्कूल है कि जाता है। तो हम क्वेश्चन एक बार कर लें कि कौन स्कूल जाता है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे अपने आप से या उस सवाल से कि कौन स्कूल जाता है, अब इसमें बताइए कि कौन स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हो, मिसाल के तौर पर एक और ट्रांसलेट करते हैं कि हम खाना खाते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। इसमें भी हम वही सवाल करेंगे कि कौन खाना खाता है, तो पता क्या चलेगा कि हम खाना खाते हैं। तो हम क्या है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब अगर हमें पता करना हो कि वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, काम करना। अब ये बताइए कि हम खाना खाते हैं, इसमें काम किस चीज़ का हो रहा है, इसमें काम हो रहा है खाने का। इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है, इसलिए ये है वर्ब। ठीक है। यानी अगर हमें पता करना है कि वर्ब क्या चीज़ है तो हम फ़ौरन उस ट्रांसलेट में जाएं, उस सेंटेंस में जाएं, उस वाक्य में जाएं और ये पता करें उस जुमले के अंदर कि उसमें काम किस चीज़ का हो रहा है। अब देखिए, हम खाना खाते हैं या वह स्कूल जाता है, इसमें जो काम हो रहा है वो जाने का हो रहा है और इसमें जो काम हो रहा है वो खाने का हो रहा है। तो जो काम होता है वही हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन है। ठीक है, अब हम पता करें किस चीज़ का काम हो रहा है। ये स्कूल का, ये कहाँ जा रहा है, वह स्कूल जाता में है कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या खा रहा है, खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आ गया कि हमें सब्जेक्ट अगर पता करना है तो हम फ़ौरन ये क्वेश्चन करें उस सेंटेंस में कि जैसे वह स्कूल जाता है, अगर हम इसे इंग्लिश बना रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट इसमें है क्या, हम सबसे पहले किस चीज़ की इंग्लिश बनाएं, स्कूल की इंग्लिश लिखें या वह की इंग्लिश लिखें या जाने की इंग्लिश लिखें। तो हमें ये सवाल करना है कि कौन स्कूल जाता है। जब हम कौन का सवाल करेंगे तो उसमें आ जाएगा वह स्कूल जाता है। तो गोया कि वह सब्जेक्ट हमारा हो गया, जैसे कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट हो गया। अब मामला आता है वर्ब का। वर्ब कहते हैं क्रिया, काम करने को। अब बताइए इसमें काम क्या हो रहा है, वह स्कूल जाता में काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है जाने का। तो जाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए काम हो रहा है खाने का, खाना क्या हो गया, खाना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। मिसाल के तौर पर हम
सो रहे हैं, काम किस चीज़ का हो रहा है? हम सोते हैं, काम किस चीज़ का हो रहा है? सोने का। तो जो काम हो रहा है वही हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा।